Hello friends, welcome to Dreams Coaching Academy. Here we give gift of education for you. जो एनिमल हस्बेंड्री की 500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी विद वीडियो एनालिसिस की, उसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले जो हमने 2 पार्ट अपलोड किए थे उसको देखना मत भूलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये आज का लेक्चर। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज एग प्रोडक्शन स्टार्ट इन पोल्ट्री एट द एज ऑफ। जो पोल्ट्री में एक प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो उसका एज कितना होता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 5.5 मंथ्स, यहाँ पे 3.5 मंथ, यहाँ पे 4 मंथ और यहाँ पे 6 मंथ दिया है। देखो यहाँ पे आपको एक याद रखने की ज़रूरत है। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें जो रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो एग्स प्रोडक्शन के लिए जो फार्म चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर का फार्म बोलते हैं, लेयर। और ब्रॉयलर अलग होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पोल्ट्री फार्म में जो है रिकॉर्ड जो रखते हैं वो रिकॉर्ड वीक वाइज रखते हैं, तो हमें वीक वाइज याद रखना है, उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मंथ में। तो यार देखो 5.5 मंथ यानी कि कितना होता है 22 वीक्स, यहाँ पे होगा 14 वीक्स, यहाँ पे होगा 16 वीक, यहाँ पे हो गया 24 वीक। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो लेयर बर्ड होते हैं उसमें लेइंग फेज जो आता है, लेइंग फेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेइंग फेज जो आता है वो आता है 20 से लेकर 72 वीक्स तक, यानी कि स्टार्टिंग होता है 20 वीक से। तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन 5.5 मंथ्स यानी 22 वीक्स में इसका एक प्रोडक्शन स्टार्ट होता है पोल्ट्री में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री में 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है ब्रॉयलर, दूसरा होता है लेयर और थर्ड रहता है ब्रीडर। थर्ड कौन सा रहता है, ब्रीडर। ये रहते हैं ब्रीडर। जो ब्रॉयलर होते हैं उनका रियरिंग पर्पज होता है चिकन और मीट के लिए होता है। किसके लिए होता है, चिकन और मीट के लिए। लेयर में क्या होता है, एग के लिए। और ब्रीडर में क्या है, इन दोनों के चिक्स प्रोड्यूस करने के लिए। जो ब्रॉयलर और लेयर के चिक्स है, चिक्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और वो दूसरा है रियरिंग टाइम। रियरिंग टाइम में जो ब्रॉयलर का रियरिंग टाइम है उसके लिए रियरिंग टाइम रहता है 0 से लेकर 6 वीक तक, यानी कि 0 से लेकर 42 डेज तक रहता है। और जो लेयर्स रहते हैं उसमें 0 से लेकर 72 वीक्स तक रहते हैं, 72 वीक्स तक, यानी कि अप्रॉक्स 500 डेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आइडियल है यानी स्टैंडर्ड जो रहती है फिगर 72 वीक्स लगती है, लेकिन मोल्टिंग करके जो फार्मर्स है उसको 110 वीक्स तक भी रख सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड आंसर रहेगा हमें एग्जाम में, तो उसकी जो लाइफ रहती है 0 से लेकर 72 वीक तक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद है फेजेस ऑफ लाइफ। फेजेस जो होते हैं ब्रॉयलर में 2 फेजेस होते हैं। एक पहला होता है ब्रूडिंग फेज और सेकंड होता है ग्रोइंग फेज। जो ब्रूडिंग फेज होता है 0 से लेकर 3 वीक्स तक रहता है, यानी कि ये जो होता है 21 दिन का रहता है। और ग्रोइंग फेज होता है 4 से लेकर 6 वीक्स, यानी कि ये भी 3 वीक्स का, यानी कि ये भी 21 वीक्स का। तो टोटल 42 डेज का इसका क्या रहता है, रेयरिंग पीरियड रहता है ब्रॉयलर में। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कलिंग के लिए देते हैं। उसके बाद लेयर में जो रहता है इसमें 3 फेजेस रहते हैं। जो पहले 2 फेजेस है उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं आता, यानी कि ब्रोडिंग और ग्रोइंग फेज में कोई प्रोडक्शन नहीं आता। ब्रोडिंग फेज रहता है 0 से लेकर 8 वीक्स तक रहता है। उसके बाद ग्रोइंग पीरियड जो होता है वो 9 से लेकर 19 वीक तक रहता है। और एक्चुअल प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिकली प्रोडक्शन स्टार्ट होता है लेइंग फेज में, जो कि 20 से लेकर 72 वीक्स में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। तो राइट आंसर होगा 20 से लेकर 22 वीक्स तक, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर इज अ ब्रीड ऑफ। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है किसका ब्रीड है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए शिप, गोट, पिग एंड हॉर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिग, यानी कि यॉर्कशायर किसका ब्रीड है, वो है पिग का, ठीक है। यॉर्कशायर हो गया, हैम्पशायर हो गया, यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं। यॉर्कशायर हो गया, हैम्पशायर हो गया, यहाँ पे हैम्पशायर है, ये है यॉर्कशायर। उसके बाद आशा है, लैंड्रेस है, उसके बाद और है नियागमेगा है, डूम है, टेनियो, उसके ये क्या है, ड्यूरॉक। ये सब किसके हैं, ये सब किसके एग्जोटिक और इंडिजिनियस मिलके ये सब के सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। घुंगरू है, नियांगमेगा है, अनाकमली है, अंगोडा गाँव है, टेनियो, ये सब के सब पिग के ब्रीड है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ये है पिग का ब्रीड। उसके बाद है विच पार्ट इज लैकिंग इन स्टमक ऑफ कैमल। स्टमक जो होता है कैमल है उसमें कौन सा पार्ट
क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखो ये सब के सब किसके पार्ट है, ये सब के सब स्टमक के पार्ट है। तो ये जो कैमल आते हैं वो रूमिनेंट में आते हैं। तो चलिए हम डिफरेंस देखेंगे, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट का डिफरेंस क्या है और इसका आंसर सही क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूमिनेंट एनिमल, नॉन रूमिनेंट एनिमल क्या है, कौन से है वो देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूमिनेंट में आता है कैटल आते हैं, शीप आती है, गोट आती है, बोफेलो आते हैं, जिराफ्स, एलिकेन, कैमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद नॉन रूमिनेंट में जो आते हैं वो तो चिकन आते हैं, हॉर्सेस आते हैं, पिग, डोंकी, डॉग, कैट एंड मैन आते हैं नॉन रूमिनेंट में। ये क्या होते हैं, रूमिनेंट जो होते हैं पॉलीगैस्ट्रिक होते हैं और नॉन रूमिनेंट होते हैं मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है, उसका जो स्टमक होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, कौन से होते हैं वो भी देखेंगे हम। 4 चैम्बर होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही चैम्बर होता है। रूमिनेशन होता है इधर रूमिनेशन नहीं होता। इसके यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है स्टमक की वो बहुत ही हाई होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टमक की कैपेसिटी होती है कम होती है। यहाँ पे जो होता है माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, इन यहाँ पे मेजर क्या होता है, माइक्रोबियल डाइजेशन होता है और इंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में पूरे की पूरा क्या होता है, इंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन रूमेन यहाँ पे होता है, और मैक्सिमम डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे किस में होता है, रूमेन। रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि रूमिनेंट का स्टमक होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो यहाँ पे है रूमिनेंट्स एनिमल का स्टमक। तो रूमिनेंट एनिमल के स्टमक में बेसिकली 4 कंपार्टमेंट रहते हैं। सबसे पहले रहता है रेटिकुलम, उसके बाद रहता है रूमेन, उसके बाद ओमाजम और फोर्थ रहता है अबोमाजम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिकुलम, उसके बाद रहता है रूमेन, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट रहता है, उसके बाद रहता है ओमाजम और लास्ट रहता है अबोमाजम। ये रहते हैं रूमिनेंट में। बट इन केस ऑफ द कैमल में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रूमेन है और रेटिकुलम है, यानी कि यहाँ पे देखो ये रूमेन है, यहाँ पे रेटिकुलम है। यहाँ पे क्या है, ये जो है उनका सेपरेशन अच्छी तरह से सेपरेशन हुआ है। मस्कुलर जो यहाँ पे पोस्टर ग्लैंड सैक है, यानी कि जो यहाँ पे जो ग्रैन्युलर पॉकेट्स है, यानी कि यहाँ पे ग्रैन्युलर सैक है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैन्युलर सैक है। इससे क्या हुआ है, सेपरेशन हुआ है रूमेन और रेटिकुलम का। बट इन केस में क्या होता है, ओमाजम और अबोमाजम में, ओमाजम और अबोमाजम में कहता है कैमल हैव 3 चैम्बर स्टमक लैकिंग द सेपरेशन ऑफ ओमाजम एंड अबोमाजम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या है, अबोमाजम है और यहाँ पे भी क्या है, ओमाजम, लेकिन ये यहाँ पे पूरी तरह से सेपरेशन नहीं हुआ है। इसके वजह से जो कैमल रहते हैं उसमें ओमाजम नाम जो कंपार्टमेंट रहता है वो एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर का सही यानी कि हमारे जो क्वेश्चन का सही आंसर है विच पार्ट लैकिंग स्टमक ऑफ कैमल इज, वो है ओमाजम, यानी कि ओमाजम रहता है एब्सेंट। ओमाजम क्या होता है, एब्सेंट रहता है कैमल्स में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 ml ऑफ मिल्क हाउ मच ml ऑफ ब्लड पासेज थ्रू द अडर। तो उसका जो सही आंसर है 1 ml ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए 400 से लेकर 500 ml ब्लड पास होना पड़ता है अडर में से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 400 to 500 ml। उसके बाद है केमिकल यूज्ड फॉर डिहॉर्निंग। डिहॉर्निंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा कॉस्टिक पोटैश हम यूज करते हैं। कॉस्टिक पोटैश यहाँ पे सिर्फ OH था, यूज करते हैं, यानी कि यहाँ का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कॉस्टिक पोटैश। When two breeds are, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two breeds are crossed alternately known as, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग। ये सब किस में थे, ब्रीडिंग मेथड जो है एनिमल्स के उसमें आता है, यानी कि जो एनिमल्स में जो ब्रीडिंग मेथड है उसमें आते हैं सब के सब मेथड। तो 1 by 1 हम यहाँ पे वो मेथड देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में जो क्रॉस ब्रीडिंग की मेथड है उसमें सब ब्रीडिंग की मेथड आती है, क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग आती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे हम क्रिस क्रॉस, मैटिंग अप 2 डिफरेंट ब्रीड्स अल्टरनेटली, यानी कि 2 डिफरेंट जो ब्रीड है उसको अल्टरनेटली हमें क्रॉस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिग का लिया है, यहाँ पे देखो हैम्पशायर अभी हमने देखे थे और लैंडरेस, ये क्या है, दोनों क्या है, ब्रीड है, डिफरेंट ब्रीड है ऑफ दी पिग। यहाँ पे इनका क्या क्रॉसिंग कर दी गई, उनकी जो प्रोजनी आ गई, यहाँ पे प्रोजनी 1 है उसका जो क्रॉस कर दिया, एक बार हम करेंगे हैम्पशायर से,
अल्टरनेट करना है दो डिफरेंट ब्रीड का ना, तो एक बार हम करेंगे हैम्पशायर से, उसके बाद जो उसकी प्रोजेनी आएगी, उसकी सेकंड प्रोजेनी यहाँ पे है, तो उसका करेंगे हम लैंडरेसली। तो यहाँ पे क्या किया हमने, दो डिफरेंट ब्रीड्स का क्या किया, अल्टरनेटली क्रॉस किया हमने। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं हम क्रिस क्रॉसिंग। इट कैन प्रोड्यूस पिग विद डिफरेंट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छी तरीके से इसे यहाँ पे क्या होता है, एक डिफरेंट लेवल का इनहेरिटेंस प्रोड्यूस होता है, ये होती है क्रिस क्रॉसिंग। और उसके बाद रहती है ट्रिपल क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या होता है, मैटिंग ऑफ 3 डिफरेंट ब्रीड्स इन रोटेशनल मैनेजर, यहाँ पे मैनर, यानी कि 3 डिफरेंट ब्रीड्स रहते हैं, उनका क्या किया जाता है, मैटिंग किया जाता है रोटेशनल मैनर में। क्रॉस ब्रीड्स हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर ऑल 3 ब्रीड्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉसिंग होती है 3 ब्रीड्स में, उसका जो प्रोपोर्शन होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल समझो हमने एक यहाँ पे एक क्या किया, एक ब्रीड प्रोड्यूस किया, तो उसका क्या है, समझो एक्स वाई और जेड, तो इसके जो कैरेक्टर आएंगे 50% आएंगे, इसके 20% भी आ सकते हैं, और इसके 2%। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में ये क्या होता है, उसके कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके। तो यहाँ पे भी हमने पिक ब्रीड्स लिए हैं। तो सबसे पहले है हैम्पशायर और लैंडरेस, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। उसके बाद जो उसकी प्रोजेनी आएगी, इसे प्रोजेनी 1 कहेंगे, इसका हम क्रॉस करेंगे लार्ज ब्लैक से। यही भी क्या है, एक ब्रीड है पिक का, उससे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे। उसकी जो प्रोजेनी आएंगे सेकंड, यानी कि सेकंड प्रोजेनी होगी, उसका हम क्रॉस करेंगे, एक बार करेंगे हैम्पशायर से, और दूसरे बाद उसकी जो प्रोजेनी आएगी उसका करेंगे हम थर्ड प्रोजेनी का करेंगे हम लैंडरेस से। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग प्रकार के ब्रीड यहाँ पे यूज किए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल क्रॉसिंग बोलते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मैनर में उसका यूज किया गया है, और यहाँ पे क्या किया था, अल्टरनेटिवली यूज किया गया था। तो ये है क्रिस क्रॉसिंग और ट्रिपल क्रॉसिंग का मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, व्हेन 2 ब्रीड्स आर क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली। यहाँ पे ये देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिवली इज नोन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रिस क्रॉसिंग। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शीप ब्रीड्स डिपेंड्स मेनली ऑन, शीप की जो ब्रीडिंग रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है मेनली। तो वहाँ पे ऑप्शन है सीजन, एज, इन्वायरमेंट एंड नन। तो इसका सही आंसर है सीजन। सीजन के ऊपर शीप की ब्रीडिंग डिपेंड रहती है। उसके बाद है इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन इज कॉल्ड, इनिशिएशन हो जो होता है मिल्क का, उसे सीक्रेशन का, उसे बोलते हैं हम लैक्टोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, क्या है ओस्ट्रस साइकिल, इसका लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है। तो इसमें बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटास्ट्रस एंड डाइस्ट्रस। तो 1 by 1 हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे बोवाइन का ईस्ट्रस साइकिल है, तो उसमें सबसे जो पहली फेज रहती है, यानी कि नंबर 1 जो फेज रहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोइस्ट्रस। क्या बोलते हैं हम, प्रोइस्ट्रस। वो कितने दिन की रहते हैं, 3 days की रहती है। ये बहुत एग्जाम्पल, ये क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे प्रोइस्ट्रस कितने दिन का हो सकता है, कितने हावर्स का भी रह सकता है, पूछते हैं। तो प्रोइस्ट्रस रहता है 3 days का। उसके बाद है ईस्ट्रस। ईस्ट्रस कितने दिन का रहता है, 1 day का, यानी कि एक 24 हावर्स का रहता है। उसके बाद रहता है मेट स्ट्रस। मेट स्ट्रस है 2 days का, कितने दिन का रहता है, 2 days का। और उसके बाद है ड्राई स्ट्रस। ड्राई स्ट्रस सबसे जो बड़ा रहता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें 15 days का, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा रहता है, ड्राई स्ट्रस। सबसे छोटा रहता है ईस्ट्रस। उसके बाद रहता है उसके बाद मेट स्ट्रस रहता है। उसके बाद प्रोइस्ट्रस 3 दिन का, और डाइस्ट्रस रहता है 15 days, यानी कि सबसे बड़ा होगा डाइस्ट्रस, सबसे छोटा रहेगा ईस्ट्रस। तो ईस्ट्रस साइकिल जो आता है बोवास में हर 21 days के बाद आता है। ये भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने दिन बाद आता है, तो उसका आंसर आएगा 21 days बाद। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3, 3, 6 और 15, टोटल कितने हुए, 21 दिन का। नहीं, यानी कि पूरा जो साइकिल आता है 21 दिन के बाद रेगुलर आता रहता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ओस्ट्रस साइकिल इज डाइस्ट्रस। सबसे छोटा होता होगा तो क्या कौन सा होता, ईस्ट्रस होता। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कैटल प्लेग इज अनदर नेम ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एंथ्रैक्स, रिंडरपेस्ट, एफएमडी, यहाँ पे और काउ पॉक्स। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट को हम कैटल का प्लेग बोलते हैं।
उसके बाद साल्टन मीट इज पीक, साल्टन मीट ऑफ पीक इज नोन एज, जो पीक का मीट होता है उसको हम बोलते, नॉर्मल मीट जो होता है उसको हम पोर्क बोलते हैं, लेकिन साल्टेड जो मीट होता है उसे हम बैकॉन कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये बैकॉन। ये तो क्या है, पोल्ट्री बर्ड का जो मीट रहता है उसे हम चिकन बोलते हैं, ये जो कैटल क्या होता है उसे हम बीफ बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक शेल मेडअप ऑफ, एक शेल जो मेडअप प्रोड्यूस बनाते हो बनता है किससे बनता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सी ए ओ एच ट्वाइस, उसके बाद है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, और एक क्विक लाइम है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी दिया गया है। तो सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से एक शेल बनता है, एक शेल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ये है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करना मत भूलिए। अगर आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो हमारे आप टेलीग्राम जो चैनल आता है ड्रीम्स कोचिंग एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि आपको हमारी जो नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस